Please subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, बड़ी भरपूर किस्म की फरमाइश आई है ये व्यूअर्स की तरफ से भी और ग्रुप मेंबर्स की तरफ से भी और बहुत से दोस्तों की तरफ से कि जी स्टॉप लॉस पे वीडियो बनाएं, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल होती है। और सबसे बढ़ के जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं, जबकि सिचुएशन का ही नहीं हमें पता कि आज मार्केट ने किस रुख बैठना है और किस रुख जाना है, तो उसमें ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि मार्केट एकदम चलती चलती एकदम से डिप ले जाए और कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए, तो उस सूरत में हमारे स्टॉक्स जो हमारी बाइंग होती है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है, हम उसको रोक नहीं सकते। तो इस दौरान अगर हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो हम उस बड़े नुकसान से बच जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि स्टॉप लॉस असल में होता क्या है, और बहुत ईजी करके, क्योंकि आपको पता है मेरी आदत नहीं है ये कि मैं इसको बिल्कुल ग्राफ बना के बड़ा मुश्किल बना के आपके सामने पेश करूं और आप उन ग्राफ्स में ही उलझ जाएं और आपको पता ही ना चले कि ये स्टॉप लॉस इन्होंने समझाना था और हमें समझा क्या दिया। आपको इजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखो ना, स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि स्टॉप से मुराद है रुक जाना या रोक देना, और लॉस से मुराद है अपने लॉस को, ठीक है? कि अपने जो आप लॉस बुक कर रहे हैं उस लॉस को आप स्टॉप कर दें एक पोजीशन के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, वहां पे रोक दें ताकि उससे ज्यादा ना लॉस हो। मिसाल के तौर पे आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि आपके पास एक स्टॉक है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से लॉस बुक करते हैं। हम उन सब लोगों के लिए लाए हैं एक गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इस ग्रुप में आपको डेली की बाइंग सेलिंग कॉल्स दी जाएंगी और कंपनीज और मार्केट से रिलेटेड न्यूज से भी अपडेट किया जाएगा। इस ग्रुप में आपको और भी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और ग्रुप की फीस ओनली 1000 रुपीज पर मंथ है। इसके साथ हम अपना लर्निंग ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये ग्रुप उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते मगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। इस ग्रुप में आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z सब कुछ सिखाया जाएगा। ये 4 मंथ का कोर्स है और मंथली फीस है 5000 रुपीज। स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और इन दोनों प्रोजेक्ट में से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उस दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा, पहले मैं आपको एक और साथ बीच में आपको एक दो चीजें बता दूं ताकि आपके समझने में बहुत इजी हो जाएगी। अब इससे पहले आपको बताना पड़ेगा जी कि अपना सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर ऐसी चीज होती है जिसके अंदर अपर कैप और लोअर लॉक दोनों आते हैं। अब आपको यह भी पहले बताना पड़ेगा कि अपर कैप और लोअर कैप क्या होते हैं। दोस्तों, अपर कैप जो होता है ना, वो होता है कि एक स्टॉक एक दिन के अंदर मैक्सिमम जो इसमें इजाफा हो सकता है उसको कहते हैं अपर कैप, और उसके बाद वो स्टॉक नहीं बढ़ सकता, ठीक है? वो होता है जी 7.5%। पहले कोई 3-4 साल पहले से पहले जब आप चले जाएं तो ये 5% हुआ करता था। बाद में ये SCCP और स्टेट बैंक और स्टॉक PSX की जो इंतजामिया ने इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ गई है, स्टॉक्स काफी बढ़ गए हैं, तो इसके अपर और लोअर कैप को 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया जाए। तो ये 7.5% पे चल रहा है। आप देखें, कोई भी स्टॉक जब अपना 7.5% से तक बढ़ जाता है, जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, एक स्टॉक 200 रुपए का है, 200 रुपए का आप 7.5% निकालें तो कितना बन गया? 15 रुपए। अगर वो स्टॉक 200 रुपए का है और वो एक दिन में 15 रुपए बढ़ा देता है तो उस पर कैप लग जाएगा, उससे आगे नहीं जा सकता। जितनी उसी पे बाइंग सेलिंग होगी उसी के ऊपर सेलर आएगा, वो अपना बेच सकता है या ले सकता है, ठीक है? यानी कि वो अपर कैप है, उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। उसके बाद मैं आपको डाउनवर्ड से मिसाल देता हूं, लोअर कैप। अगर वही स्टॉक अगर 7.5% कम हो जाता है तो वो चला जाएगा लोअर लॉक पे, यानी कि मिसाल के तौर पे वो 215 पे कैप लग गया और 185 पे लोअर लॉक लग गया, यानी कि
15 रुपए कम होंगे तो वो लिहाजा लोअर लॉक पे आ गया, उससे नीचे वो 184 पे नहीं जा सकता लोअर लॉक में, और अपर कैप लगेगा वो 216 पे नहीं जा सकता, ये एक रेंज बाउंड हो गई। अब वो स्टॉक जो है 200 वाला वो मूव करेगा 215 से 185 के अराउंड, ये उसका सर्किट ब्रेकर होता है। इस सर्किट ब्रेकर के गिर्द उसने मूव करना होता है। अब आप देखें, आपने डिसाइड करना है कि हमने ये स्टॉप लॉस लगाना है। लेट्स सपोज हम करते हैं जी, एक स्टॉक है वो 200 रुपए पे मूव कर रहा है, यानी कि 200 रुपए उसका रेट है। अब हमने इसको बाय किया है जी अपना 203 रुपए पे, हमने बाय कर लिया। अब हम कहते हैं जी कि हमारा अगर मार्केट खुदा न खास्ता नीचे जाती है तो ये मैं 195 या 96 रुपए तक लॉस बुक कर सकता हूं। इससे नीचे ये ना हो कि मार्केट डाउन जाए और ये 185 रुपए तक चला जाए, फ्लोर लग जाए और मैं फिर उसमें से निकल ना सकूं। आप फिर ये करते हैं कि 195 पे या 96 पे या 94 पे, ठीक है, उसको एक बाउंड दे देते हैं, एक रेंज बाउंड कर देते हैं, आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं सेलिंग का, ठीक है, स्टॉप लॉस सेलिंग का, कि इस रेट पे आप वो स्टॉप लॉस को मुतय्यन कर देते हैं, लगा देते हैं, जो कि आपके टर्मिनल में मौजूद है। स्टॉप लॉस सेल आप 195 में लेट्स सपोज कर देता हूं, आपने 203 पे लिया, 195 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया कि यहां तक स्टॉक आए तो मेरा लॉस बुक हो जाए, मैं इससे नीचे अफोर्ड नहीं कर सकता, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब स्टॉक मार्केट गिरी, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नीचे आई, जैसे नीचे स्टॉक गिरेगा, जैसे रेट उसका आएगा 195, आपका स्टॉक सेल हो जाएगा, उससे नीचे जाएगा नहीं, चाहे आप देख रहे हैं नहीं देख रहे, आप इधर उधर हैं। आपके स्टॉक ने 8 रुपए लॉस बुक कर लिया, जो कि उसने करना था 18 रुपए, तो इसका आपको फायदा हो गया कि आपने लॉस थोड़ा बुक किया। अब अगर वो नीचे चला गया, जैसे काफी नीचे चला गया, तो आपका तो सेल हो गया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि आप नीचे जाके दोबारा से उसको बाय कर सकते हैं, इस तरह आपको वो फायदा हो जाएगा। अगर ना भी करना चाहें तो आपका वो यानी कि पुट अप हो गया, आपका जो स्टॉप लॉस सेल लगाया। इसी तरह इन अदर हैंड अगर हम आए कि स्टॉप लॉस बाय कैसे लगता है, अब देखिए मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्टॉक है, वही मैंने बताया 200 रुपए का स्टॉक है, अब 203 रुपए पे वो चल रहा है। आप कहते हैं जी कि ये अपर कैप आज लगा सकता है, तो मैं इसका जो है ना वो अपना स्टॉप लॉस लगा दूं, अपर कैप पे लगा दूं, या फिर उसका लगा दूं किस पे 200, आप कहते हैं जी 213-14 पे जाके ये इसको रेजिस्टेंस का सामना हो सकता है, मैं 212 पे इसका जो है ना स्टॉप लॉस बाय लगा देता हूं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अभी आपके पास यानी कि आप ऐसा करते हैं कि आप कहते हैं जी कि मैं इस जगह पे इसका स्टॉप लॉस बाय लगा देता हूं, ठीक है, तो उसका ये सूरत हाल होगी कि आपका वो जो यानी कि आप नए सिरे से जो लेने लगे हैं, यानी कि स्टॉक जो है, यानी कि एक तो आपके पास पड़ा हुआ ना, आप फर्दर उसको लेना चाह रहे हैं कि जी मैं इस रेट पे ले लूं, या फिर आप अपर कैप पे आप लेना चाह रहे हैं, तो अपर कैप पे बाद का तो होता है कि नहीं मिलता, लेकिन आपने पहले से उसका अगर स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया वेरी अर्ली, यानी कि लगा लें, क्योंकि क्यू लगी होती है, उसमें भी क्यू में जब तक ऊपर वाले जो ऑर्डर्स होते हैं वो सेल नहीं होते तो आपको जो है ना यानी कि बाय नहीं होते, आपको उतनी देर तक आपको वो स्टॉक नहीं मिल सकता। तो आप अगर जल्दी उसका स्टॉप लॉस बाय लगा देते हैं उसके अपर कैप पे, तो जैसे ही आपकी बारी आएगी आपका पुट अप हो जाएगा, आपको वहां पे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी और वो जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें ऑर्डर भी जल्दी प्लेस हो जाता है। उसके अलावा ये भी सूरत हाल होती है कि आप अपर कैप यानी कि ये जो स्टॉप लॉस आप लगाते हैं ना नीचे डायरेक्शन है, आप स्टॉप लॉस ऊपर की डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं कि जैसे जैसे देखें स्टॉक का रेट बढ़ता जा रहा है आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बताया था आपको 203 रुपए पे वो ट्रेड हो रहा है, आपका जो अपना स्टॉक है, आपने उसका स्टॉप लॉस लगा दिया कितने पे 195 पे। देखें जैसे स्टॉक आपका 203 से 205 या 6 रुपए पे गया, आप स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर ले आए, आप 198 पे कर दें, आप देखें 210 पे आ गया स्टॉक का रेट, आप स्टॉप लॉस को और उठा के ऊपर ले आए, वो आपका रेट आ जाएगा 203 रुपए, आप स्टॉप लॉस लगा दें। यानी कि जैसे जैसे स्टॉक का रेट ऊपर चढ़ता जाए आप स्टॉप लॉस सेल ऊपर करके लगाते जाएं, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है जो स्टॉप लॉस वगैरह, जिसको आप स्टॉप लॉस बाय और स्टॉप लॉस सेल भी आप लगा सकते हैं, जिससे ये है कि आपको
जो है मार्केट कभी गिर रही हो या उसमें प्रॉब्लम हो तो आप जो है इजीली अपना लॉस जो है वो बुक कर सकते हैं थोड़े यानी कि जल्दी, और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस बाय का भी आपको बता दिया कि आपने अगर अपर कैप पे चीज़ लेनी है या थोड़ी ऊपर लेनी होती है तो आप स्टॉप लॉस बाय भी लगा सकते हैं, जिससे आपको जो है वो चीज़ वहाँ पे या वो स्टॉक वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, वो बाय हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।